जय चितवाहन बाबा, जय चितिया माई। बहना, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं जितिया व्रत के बारे में। जिनका सास है वो जितिया कैसे करें और जिनका सास नहीं है वो जितिया कैसे करें। तो बहना, इस बार सबसे पहले हम बता देते हैं कि 2022 में जितिया व्रत की नहाई खाई दिन शनिवार 17 सितंबर 2022 का नहाई खाई है और 18 सितंबर 2022 दिन रविवार का उपवास है। जो उपवास में एक खैर भी नहीं खोटते हैं, पूरा दिन बहने पूरा रात उपवास रह लेते हैं। और दूसरा व्रत में तो मान लिया जाए बहना कि तीज हम लोग किए, हम लोग सभी कोई तीज किए। तो तीज व्रत जो किए तो उसमें तो जिनका नहीं बर्दाश्त होता है, नहीं रह जाता है, तो क्या करते हैं कि हाथ जोड़ के भगवान को ध्यान लगा के भगवान से क्षमा मांग लेते हैं और पशु की तरह बनकर और गौमुख बन के पानी गौमुखी करके थाल में पानी रख के और पी लेते हैं। लेकिन बहना, इस व्रत में एक नाखून से भी खैर नहीं खोटना चाहिए और दातुन भी नहीं करना चाहिए। जो दातुन है, दातुन भी नहीं करना चाहिए, वो भी अपने उंगली से मुंह में कुल्ला कर लीजिए। यदि ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा तो ऐसे भी कुल्ला भी बार बार नहीं करना है, क्योंकि ये जितिया जो है खैर जितिया, इसमें जितना खैर रहिए उतना ही भगवान आशीर्वाद देते हैं और पुत्र का लंबा आयु होता है। इसीलिए इसका खुर जितिया भी कहते हैं, खैर जितिया कहते हैं। जितने ये जो व्रत है बहना 3 दिन का है। ये व्रत में 3 दिन का व्रत है और तीनों दिन उतना ही कष्ट है बहना। तो सास जिनका नहीं है वो कैसे करेंगे? जिनका सास नहीं है वो नहाई खाई के दिन क्या करेंगे कि वो सास के नाम से ब्राह्मण को या कोई भिखारी को, मान लीजिए कि ब्राह्मण नहीं आए हैं तो कोई भिखारी आ जाता है तो भिखारी के ही भोजन दान कर दीजिए सीधा। जैसे मान लिया जाए कि कितने लोग झिंगी कहते हैं, कितने लोग तरोई कहते हैं, जितना जो अलग अलग देश में भाषा है तो ऐसे कहते हैं, लेकिन हम लोग झिंगी बोलते हैं। तो झिंगी हो गया और थोड़ा अन्न हो गया और दाल हो गया, तो ब्राह्मणों को दान दे दीजिए, कोई भिखारी को सास के नाम से दान दे दीजिए और उसके बाद नहाई खाई करके और व्रत रख लीजिए। और जिनका सास है बहना, मैं आप लोग को नहीं कह रही हूँ कि जिनका सास है वो भी करें, जिनका नहीं सास है उन लोगों को बता रही हूँ। जिनका नहीं सास है वो क्या करेंगे कि मतलब दान करके ही और स्नान करके भोजन करेंगे। और आप लोग तो समझ गए होंगे। और जिनका जो सास है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, नहाई खाई करके और अपना व्रत रखेंगे दूसरा दिन और उपवास रखेंगे, क्योंकि ये व्रत तो पूरा के पूरा उपवास रहना चाहिए। कोई भी माफ़ी नहीं है, क्योंकि चाहे तो गला सूखे या तो भगवान जितनी यातना ले। ऐसे तो बहने मैं पहली बार किया था तो भगवान ने मुझे से बहुत यातना लिए थे और मुझे जी करता था कि मैं पानी पी लूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को अपने संकोचते हुए और भगवान से क्षमा मांगे कि भगवान आप ये मुझे क्या संकोच दे रहे हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। लेकिन ये बात मैं अपने घर में किसी से नहीं बताए थे और अपने आप में भगवान को ध्यान लगा दिए थे और हाथ जोड़कर भगवान से हम प्रार्थना कर लिए थे। तो बहना, मान लिया जाए कि भगवान यदि याचना भी लेते हैं तो भगवान को ध्यान लगा लीजिए और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए। प्यास बिल्कुल खत्म हो जाएगा, प्यास पता ही नहीं चलेगा। और उस दिन जिस दिन उपवास रहते हैं उस दिन थोड़ा बात कम कीजिए और कम बात कीजिएगा तो प्यास भी नहीं लगेगा। भगवान का ध्यान लगाए रहिए और भगवान से विनती कीजिए। तो चलिए गुरु भाई बहना, जे भी हैं बहनें, जितना जो जितिया व्रत करेंगे वो ध्यान दें
कि जिनका सास नहीं है वो सीधा दान करेंगे और जिनका सास है वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और व्रत के दिन जो है नहाई खाए के दिन बाल झाड़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उपवास के दिन बाल में कंघी नहीं लगाना चाहिए। और कोई भी यदि उस दिन गाली भी दे देता है तो उसका उत्तर मत दिया कीजिए, क्योंकि यदि उत्तर दे दिए तो भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए कोई यदि डांट देता है, कोई गाली भी दे देता है तो कोई बात नहीं, उसे भगवान को बोल दीजिए, भगवान ये आप ही सुन लीजिए, क्योंकि हम नहीं सुन सकते हैं और ये तो हम आपका ध्यान में अभी हैं। तो बहना यदि कोई गलती हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।